सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। अब फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सीरियसली बहुत ही सिंपल टॉपिक है। करना क्या है, ऑसिलेटर का हम जानते हैं ऑसिलेटर क्या करता है, डीसी कंपोनेंट को एसी कंपोनेंट में चेंज करता है। और इवन ऑसिलेटर में सबसे मेन बात कि वो फीडबैक से इनपुट लेता है, तो इस वजह से हमें कोई एक्सटर्नल इनपुट सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, सो डेफिनेशन वाइज बात करें तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एक लीनियर इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर है जो कि एक साइन वेव को एज एन आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब लीनियर क्या मतलब, कोई चेंज चल रही है? नहीं, लीनियर का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, वो हमारा सर्किट एंड ऑसिलेटर जो डीसी कंपोनेंट को एसी में चेंज करे। अब लीनियर क्या है, जिसे फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरीके का, मतलब अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए हैं। लेकिन अब लीनियर का क्या मतलब है, मान लेते हैं ये एक कंपोनेंट है हमारा, ये चीज़ रिपीट हो रही है आरसी का नेटवर्क, तो जिसकी एक की आउटपुट प्लस सेकंड की आउटपुट प्लस थर्ड की आउटपुट, सबकी आउटपुट को आप कंबाइन कर सको और लास्ट में आपको रिजल्ट मिले, यानी कि एक तरीके से सुपरपोजिशन को फॉलो करें। यानी कि इसमें से मैं मान लेती हूँ कि R1 C1 के आउटपुट प्लस R2 C2 के आउटपुट प्लस R3 C3 के आउटपुट, मतलब जो भी इनकी आउटपुट आ रही है उन सब का सम आपका नेट टोटल देगा, तो आपका सर्किट क्या करेगा, आपका एक लीनियर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपका डिवाइस फॉर्म कर रहा है। सो लीनियर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया भाई, सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है और आउटपुट में क्या दे रहा है, एक पर्टिकुलर साइन वेव। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, वो मे बी आप ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हो, मे बी आप ओप एम्प यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप इन्वर्टिंग ही क्यों यूज़ कर रहे हो, मतलब आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो ना, इन्वर्टिंग की क्या ज़रूरत है। तो इन्वर्टिंग की खास ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें नाम ही क्या है, फेज शिफ्ट, हमें उसका फेज शिफ्ट करना है। अब जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, इन्वर्टिंग एलिमेंट जो भी होगा, वो क्या करेगा, उसके फेज को शिफ्ट करेगा। और जिसमें आउटपुट जो है आप दोबारा से इनपुट के अंदर सप्लाई करते हो, जिसकी वजह से आपका टोटल फीडबैक नेटवर्क की तरह एक काम करता है। और जो हमने अभी देखा कि आरसी वगैरह लगे हुए हैं, उन सब का काम भी क्या है, वो एक लैडर नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। लैडर मतलब वही घर वाली सीढ़ी, सबको पता है। अब ये लैडर नेटवर्क क्यों बना रहे हैं, इनका कम्बिनेशन इस तरीके का बनाया गया है कि ये क्या मतलब, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक लैडर का काम कर रहे हैं। इनसे होगा क्या, ये पर्टिकुलर एक फेज में चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमें टोटल फेज शिफ्ट के लिए रिक्वायर है। तो कुछ फेज शिफ्ट हमारा क्या करेगा, ट्रांजिस्टर या ओप एम्प जो भी आप यूज़ करोगे, और बाकी आर एंड सी का कम्बिनेशन, तो उससे क्या होगा, हमारा टोटल जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है उसका टोटल फेज हमें मिलेगा। नेक्स्ट है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ट्यून सर्किट रिक्वायर नहीं है ऑसिलेशन के लिए। अब ट्यून सर्किट क्या होगी, ट्यून सर्किट का मतलब है जिसके अंदर आपका इंडक्टर है, मतलब आप इंडक्टर का सर्किट अप्लाई कर रहे हो किसी में भी, तो वो जो सर्किट होता है आपका, वो क्या होता है, ट्यून सर्किट। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंडक्टर की हेल्प से ही, या फिर जैसे टैंक सर्किट बनाते हैं हम, बेसिकली ट्यून सर्किट हमारा जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सिंपल ऑसिलेटर की, मतलब 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं एंड एक इंडक्टर। तो जो ये सर्किट होता है जिसमें आपका मतलब इंडक्टर की वजह से आपस में ट्यूनिंग चलती रहती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एक बार मैग्नेटिक में चेंज हो रही है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है, तो ये जो आपस में ट्यूनिंग चल रही है, ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ टैंक सर्किट यूज़ करो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 का फेज शिफ्ट कराना है, तो हम क्या करेंगे, अब रिक्वायर्ड चीज़ ये हमें पता चल गई कि सिर्फ हमें क्या कराना है, 180 का फेज चेंज, ट्यून सर्किट रिक्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें फेज शिफ्ट कैसे मिलेगा, हमें वो मिलेगा आरसी की कम्बिनेशन से, यानी कि रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर के नेटवर्क की कम्बिनेशन से। अब वो नेटवर्क कम्बिनेशन आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 3 4 जितने भी चाहो बना सकते हो,
जितना आपको फेज शिफ्ट कराना है उसके अकॉर्डिंग। अब एक बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो वो क्या दे सकते हैं हम फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की। द साइन वेव ऑसिलेटर्स विच यूज़ RC फीडबैक नेटवर्क आर कॉल्ड फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। अब इससे शॉर्ट तो हो नहीं सकते भाई, ये सबसे शॉर्ट है। तो हमें प्रिंसिपल से क्या पता चला कि हमें क्या करना है, फेज शिफ्ट करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हम ट्यून सर्किट यूज़ करें, हम RC का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं जिनकी वजह से हमें क्या मिलेगा, फेज चेंज। सो कैसे मिलेगा देखते हैं। देखो कुछ इस तरीके का हमारा सर्किट डायग्राम होता है। R1 C1, R2 C2, R3 C3 एंड एक रेजिस्टेंस और R5 R6 जो कि हमारा वोल्टेज से कनेक्टेड होता है, एंड एक R4 एंड C4 जो कि हमारा एमीटर से कनेक्टेड होता है, एंड लास्ट में कैपेसिटर से पास होके हमें आउटपुट मिल जाती है। ओके